हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। आज हम आगे बढ़ेंगे। भाजकों से रिलेटेड बात चल रही थी, तो आज हम बात करेंगे भाजकों का योगफल ज्ञात करना। देखो, संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भाजकों का योगफल ज्ञात करना। अब योगफल ज्ञात कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था 60 वाला, वो यहीं पे भी वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक संख्या दे रखी है आपको 60। आपको याद है किस किस संख्या का इसमें भाग जा रहा था? 1 का जा रहा था, 2 का, 3 का, then 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30 और बाद में 60। आपको ये पूछ ले कि भाजकों की संख्याएं कितनी, तो आपने गिनी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको भाजकों की संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप बता सकते हैं कैसे? इस तरीके से। और अगर आपको संख्याओं से ज्ञात करने वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको भाजकों की संख्याएं पता करने का जो मेथड है वो समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं भाजकों का योगफल ज्ञात करने की। तो इन सब को जोड़ें तो हमें जो प्राप्त होगा वही क्या होगा? योगफल। अब मैन्युअली अगर अपन इनको जोड़ के देखते हैं, जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 10 31 और 12 43 और 15 58, 20 78, 30 108 और 60 168। चलो 60 तक तो ठीक था, आपने मैन्युअली जोड़ा, ज़्यादा जोर नहीं आया। लेकिन अगर आपको बड़ी संख्याएं दे दी जाए और फिर आपसे पूछे कि भाजकों का योगफल क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे ये भी देखिएगा। तो सबसे पहले मेथड क्या था? आपको अभाज्य गुणनखंड तो करने ही हैं। आप 60 को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको याद आ रहा होगा। देखिए, 2 की पावर वही 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। ठीक है। अब इसको आपको लिखना है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके और वहां तक जाना है जहां पे संख्या आ रही है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ब्रैकेट में बंद कर दो। इसको आपको 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1 और इसको भी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 प्लस ये 2 और प्लस 4। 3 की पावर 0 1 होता है प्लस 3 और गुणा ये 1 प्लस 5। तो 1 और 2 3 और 4 7, 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 5 6। तो 6 7 चौक 28, 6 168। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 168। वैसे मैं आपको बता दूं, एक ऐसा मेथड और बताऊंगा आपको मैं, जिससे आपको इतना गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी बेसिक अपन को पढ़ना जरूरी है, भले से अपन उसको काम में लें या नहीं लें। ठीक है, तो आपको भाजकों का योगफल ज्ञात करना समझ में आ गया। कल की तरह एक स्पीड टेस्ट इसमें भी करके देख लेते हैं। वही संख्याएं ले लेते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 150, 150। तो 150 को विभाजित करने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं? पहले तो आपको बताना है नंबर ऑफ डिविजर्स, भाजकों की संख्या, और बाद में आपको बताना है सम ऑफ डिविजर्स, भाजकों का योगफल। कैसे करेंगे देखना जरा। 150 में 150 के फैक्टर कीजिए आप। कैसे करेंगे? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, ठीक है, और गुणा 5 की पावर 2। अब नंबर ऑफ डिविजर्स की बात की जाए तो हम क्या करेंगे? पावर्स को एक एक ऐड कर देते हैं।
2 गुणा 2 गुणा 3, आंसर आएगा 12। सम ऑफ डिविजर्स की बात की जाए तो क्या करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इसको बोलेंगे 3, क्योंकि 1 प्लस 2 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 5 6 और 25 31। तो 31 गुणा 12 या 31 93 और 93 को 4 से गुणा करेंगे तो 90 चौक 360 प्लस 4, यानी आंसर आएगा होगा 364। करके देखिएगा, ठीक है। तो 3 चौक 12 एकम 12 और सॉरी 3 चौक 12 एकम 12, 12 ते 36 और 1 37, सॉरी गलती हो गई थी। तो 31 ते 93 को 4 से गुणा करते हैं तो 90 को 4 से गुणा करेंगे 360 और 3 को 4 से गुणा करेंगे 12। रिवर्स प्रोडक्ट मेथड आता है जो मैं आपको गुणा भाग में समझा दूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 372। तो इस प्रकार से हम भाजकों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अभाज्य गुण विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना और सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना और उन्हीं के योगफल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।